आज हम धम्मचक्कपवत्तना दिवस मनाते हैं, वो दिन जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध बनने से पहले वो सिद्धार्थ गौतम थे, एक राजकुमार जो लग्जरी से घिरे थे लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करते थे। एक दिन वो महल छोड़कर बाहर निकले और उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मौत देखी, ऐसी बातें जिनसे वो पहले कभी रूबरू नहीं हुए थे। इन चार दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया और दुख की सच्चाई को दिखाया। एक शांत सन्यासी से इंस्पायर होकर सिद्धार्थ ने सच की तलाश में अपनी शाही जिंदगी छोड़ दी। वो कई सालों तक घूमते रहे, बहुत मुश्किल तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ये समझकर कि न तो ज्यादा भोग विलास और न ही खुद को टॉर्चर करने से सच मिलता है, उन्होंने मध्यम मार्ग ढूंढा जो एक्सट्रीम्स के बीच बैलेंस बनाता है। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने कसम खाई कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें जवाब नहीं मिल जाता। कई दिनों की गहरी मेडिटेशन के बाद उन्हें ज्ञान मिल गया। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी ज्ञानी। उन्होंने दुख की सच्चाई, उसका कारण और उसे खत्म करने का तरीका देखा। राजकुमार जा चुका था, उसकी जगह एक ऐसे टीचर थे जो दुनिया के साथ अपनी समझ शेयर करने को तैयार थे। इस बदलाव ने आध्यात्मिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। बुद्ध की प्रिविलेज से ज्ञान तक की जर्नी लाखों लोगों को गहरे अर्थ की तलाश के लिए इंस्पायर करती है। उनकी कहानी याद दिलाती है कि सच्ची खुशी मटेरियल कंफर्ट से कहीं बढ़कर है। बुद्ध की खोज सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए थी। उनका ज्ञान उम्मीद और दया की एक किरण बन गया। आज हम उस हिम्मत को याद करते हैं जो सच की तलाश में सब कुछ छोड़ने के लिए चाहिए थी। बुद्ध का रास्ता एक सवाल से शुरू हुआ, हम दुख को कैसे खत्म कर सकते हैं? और उनके जवाब ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपनी खोज को शेयर करने का फैसला किया। वो अपने पुराने साथियों 5 सन्यासियों को सारनाथ के डियर पार्क में ढूंढने गए। शुरुआत में उन्होंने उन पर शक किया, लेकिन उनकी मौजूदगी से शांति और ज्ञान झलक रहा था। आषाढ़ की पूर्णिमा को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, धम्मचक्कपवत्तना सुत्त। उन्होंने देवताओं के बारे में नहीं, बल्कि 4 आर्य सत्य के बारे में बात की। दुख, उसका कारण, उसका अंत और मुक्ति का रास्ता। ये एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत थी। बुद्ध के शब्दों ने उम्मीद दी, दुख खत्म हो सकता है और उसका एक रास्ता है। कोंडन्ना उन सन्यासियों में से एक समझ गए और पहले शिष्य बन गए। धर्म का पहिया घूमना शुरू हो गया, जिससे एक ऐसी परंपरा शुरू हुई जो अनगिनत जिंदगियों को बदल देगी। बुद्ध की शिक्षा प्रैक्टिकल, दयालु और यूनिवर्सल थी। वो पहला उपदेश आज भी पूरी दुनिया में गूंजता है। दुख का बुद्ध का सॉल्यूशन है अष्टांगिक मार्ग, समझदारी से जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड। इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है, ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन। ज्ञान में सही समझ और सही इरादा शामिल है, रियलिटी को साफ देखना और दया के साथ काम करना। नैतिक आचरण में सही वाणी, सही कर्म और सही आजीविका शामिल है, ईमानदारी और दयालुता से जीना। मानसिक अनुशासन में सही प्रयास, सही जागरूकता और सही एकाग्रता शामिल है, मन को स्पष्टता और शांति के लिए ट्रेनिंग देना। यह मध्यम मार्ग एक्सट्रीम्स से बचता है और बैलेंस देता है। अष्टांगिक मार्ग नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि दुख से मुक्ति पाने का एक तरीका है। ये एक सार्थक जीवन के लिए एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट है। कोई भी कहीं भी इस रास्ते पर चल सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी रेलेवेंट है, उम्मीद और दिशा देती हैं। अष्टांगिक मार्ग मानवता के लिए उनका स्थायी उपहार है। ये बदलाव का रास्ता है जो शांति और खुशी की ओर ले जाता है। जर्नी एक कदम से शुरू होती है, समझ और दया की ओर। आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा सिर्फ बुद्ध के पहले उपदेश का दिन नहीं है, ये हर जगह शिक्षकों का उत्सव है। बुद्ध दुनिया के पहले महान आध्यात्मिक शिक्षक बने। गुरु और शिष्य के बीच पवित्र बंधन की स्थापना की। उनके सिखाने के काम ने ज्ञान की एक ऐसी परंपरा बनाई जो पीढ़ियों से चली आ रही है। गुरु पूर्णिमा हमें उन लोगों का सम्मान करने की याद दिलाती है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। यह दिन वर्षा के शुरू होने का भी प्रतीक है, जो गहरी पढ़ाई और मेडिटेशन के लिए मठों में ठहराव का समय है। यह परंपरा शिक्षकों, छात्रों और कम्युनिटी के बीच कनेक्शन को मजबूत करती है। हर शिक्षक, मेंटर और गाइड इस प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। इस दिन हम अपने जीवन में मार्गदर्शन के महत्व पर विचार करते हैं। बुद्ध की पहली शिक्षा सिर्फ शब्दों से बढ़कर थी। यह एक जीवित परंपरा की शुरुआत थी।
हम उन सभी का सम्मान करते हैं जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करते हैं। धम्मचक्कपवत्तना दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत से थाईलैंड और उससे आगे तक भक्त पवित्र स्थलों पर इकट्ठा होते हैं, फूल और मोमबत्तियां चढ़ाते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को सुनते हैं। यह दिन मेडिटेशन, दयालुता के कामों और धर्म के लिए आभार से भरा होता है। थाईलैंड में असलह पूजा में बुद्ध धर्म और संघ का सम्मान करते हुए मोमबत्ती जुलूस निकाले जाते हैं। यह बुद्ध को उनकी हिम्मत और दया के लिए धन्यवाद देने का दिन है। हम उन सभी शिक्षकों का भी सम्मान करते हैं जो ज्ञान को जीवित रखते हैं। आइए सभी जीवों के लिए शांति, ज्ञान और खुशी की कामना करें। धन्यवाद।